गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट उठाने वाले हैं मोटिवेशनल सीरीज में, वैल्यूज। और अभी तक के जो भी वे टॉपिक वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, उसमें कोई डाउट नहीं थी। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, उसके बाद में हमने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि हमें कैसे गोल सेट करना है और कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आना है, इसके ऊपर हमने सेट किया। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये मेरे काफ़ी, ये जो नई सीरीज़ है ये मेरे काफ़ी करीब है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपोज एक इंसान को एक इंसान बनना है तो ये उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, वो है वैल्यूज़। अगर और वैल्यूज़ एक बहुत डाइवर्सिफाइड वर्ड है, डाइवर्सिफाइड टॉपिक है। वैल्यूज़ काफ़ी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक रहती है एथिकल वैल्यूज़, एक रहती है ब्रांडिंग, एक रहती है पर्सनल वैल्यूज़। ऐसे काफ़ी वैरायटीज़ में वैल्यूज़ आती है। बट हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो वैल्यूज़ बच्चों से रिलेटेड रहेगी, खास करके वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, इस महीने में ऑलरेडी जेई का 2022 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो सेट किया है एनटीए ने। तो देखो बच्चों, एक्चुअली वैल्यूज क्या होती है आप लोग पढ़ रहे हो। देखो, आप जब भी सोचोगे कि हम पढ़ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, हो पाएगा क्या, आप पढ़ रहे हो रिजल्ट ओरिएंटेड, आप पढ़ रहे हो रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। जब कभी हम कोई भी चीज रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं तो वो कभी नहीं होती है। आप उस चीज को एंजॉय करो। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, पढ़ाई कर रहे हो तो एंजॉय करो। जब आप एंजॉय करना शुरू करोगे ना तो आपको दिन के 15 घंटे 18 घंटे भी कम लगेंगे। हम यहाँ फोर्सफुली बैठ रहे हैं, ठीक है। वो मैं हमेशा वो इसका बोलते रहता हूँ श्लोक भगवत गीता के अंदर, कर्म कर और फल की आशा मत रख। कर्म कर और फल की आशा मत रख। हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है आज पढ़ाई करना, हम पढ़ाई करेंगे। फल की आशा रखेंगे तो गलत होगा, और बाकी चीजें उसके ऊपर छोड़ दो। और वो जो है सही करेगा। अब वो कैसे सही करेगा, वो आपको जज कर रहा है, वो आपकी वैल्यू देख रहा है। क्या है, आपको आपकी वैल्यू बनाना है। एफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अगर आपने आपकी वैल्यू बना ली है तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और जो वैल्यूज है, मैंने एक बार बोला भी था कि मैं मेरे दिल के करीब एक चीज है, रूट कॉज। हम लोग जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टुडेज जनरेशन, उसकी जगह हमारे रूट वैल्यूज की अगर बात करते हैं, हमारे फैमिली की बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स की बात करते हैं, अगर हमने उनको फॉलो करना चालू किया तो आपकी प्रगति होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आपका ड्रीम गोल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत यह है कि हम हमारे वैल्यूज को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसे इंटेंशनली फोर्स बोल सकते हैं कि फेस्टिवल्स देके रखे हैं जो हम फॉलो करते हैं, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे एक्सेट्रा। बट जो एक्चुअल हमारे रूट जो फेस्टिवल्स है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, और उसी के कारण हम कमजोर होते जा रहे हैं। आज के बच्चों के अंदर तकलीफ किस बात की है, उनके अंदर विल पावर बहुत कम है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, क्योंकि वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, क्योंकि उनकी खुद की वैल्यू काफी कम हो चुकी है। वो अपने आप की वैल्यू बहुत कम करते हैं, कम आंकते हैं खुद को। क्यों कम आंकते हैं, उसके पीछे का रीजन यही है कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे हमारी वैल्यू बढ़ी। और देखो, जिन्होंने सतत उस चीज के ऊपर प्रयत्न किया कि उनकी वैल्यू बढ़े, वो जिंदगी में शिखर पर पहुंचे, उन्होंने अपना जो भी ड्रीम है वो अचीव किया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर स्टार्ट करना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, सभी कोई बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। वो इंसान को वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। डबल सेंचुरी जब वनडे क्रिकेट में मारा तो अगले दिन या उस रात को पार्टी शार्टी नहीं किया, बिल्कुल पार्टी शार्टी नहीं किया, जो नॉर्मल रूटीन है वो, ठीक है। अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब नहीं देखा कि मेरे बारे में दुनिया क्या बोल रही है। अगले दिन की जो रूटीन रहती है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, गो टू द स्टेडियम एंड देन डू ऑल द नेट प्रैक्टिसेस, ये उनके सिस्टम में है, ठीक है। तो एक बार की बात है, जब वो अपना लास्ट गेम खेल रहे थे, और सचिन तेंदुलकर की वैल्यू इंडियन क्रिकेट और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन क्रिकेट इन इंडिया है, बीसीसीआई, बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपने 20+ ईयर्स के करियर में कभी एक भी चीज की डिमांड नहीं करी। वो चाहते अगर कोई भी चीज की डिमांड करते हैं तो बोर्ड करता, पूरा देश करती,
ठीक है। उन्होंने सिर्फ लास्ट जब मैच था तो एक ही रिक्वेस्ट करी बोर्ड को कि मेरी माँ ने आज तक मेरा एक भी मैच नहीं देखा और वो बेड रिडन है, मतलब वो बीमार है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का लास्ट मैच मुंबई में हो, क्योंकि वो मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो मुंबई में हो ताकि मेरी माँ स्टेडियम तक आ सके। ठीक है, इसे कहते हैं वैल्यूज, अपने पेरेंट्स के प्रति वैल्यूज। 1999 के वर्ल्ड कप में जब उनके पापा की डेथ हो गई थी तो चाहते तो वो वर्ल्ड कप से आकर मुंबई, लंदन, यहाँ पर था, इंग्लैंड में था वो वर्ल्ड कप, वापस आ सकते थे और क्योंकि उनके पास कॉज भी था, रीजन भी था, और उसके बाद कोई उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। वो फ्यूनरल करे, वापस गए और केन्या के अगेंस्ट जब इंडिया की हालत बहुत खराब थी, सेंचुरी मारे और इंडिया को जीता। ठीक है, ये व्यक्ति को भगवान भी बोलेगा कि नहीं यार ये इतना एथिकल बंदा है कि इसने अगर कोई गलत भी किया तो उसको मैं सही कर दूंगा। इसको आप कोरिलेट करो अपनी पढ़ाई से। हमसे गलतियां होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन हमने गलतियां रिपीट नहीं करनी है। तो अगर हमारी ऐसी कोई गलती हो लेकिन हमारे वैल्यूज अगर वहां स्टैंड करते हैं तो भगवान या जो भी व्यक्ति है वो ऑटोमेटिकली उसको कवर अप कर लेगा ना। एक दूसरा एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर्ड हो गए तो विराट कोहली एक कुछ धागा ऐसा कुछ बेल्ट लेकर आया उनके पास और उनको दिया। वो बोले कि ये मेरे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के मेरे पिताजी का बेल्ट है, जब उनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने मुझे दिया था कि हमेशा अपने पास रखना, आज आप रिटायर्ड हुए हो और आप मेरे गुरु हो, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, ये बेल्ट मेरी तरफ से आपको भेंट। तो सचिन तेंदुलकर रो दिया, वो बोले ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। चाहे तो वो बेल्ट ले सकता था लेकिन वो वापस किया विराट कोहली को, क्योंकि उस व्यक्ति को पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है ये मालूम है। ये छोटी चीजें हमको ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ जेई और नीट, हमको लगता है यार क्या सब चीजें हैं, लेकिन वो जो है ना उसका बही खाता बहुत सही चलता है, वो हर चीज को काउंट करता है। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ आप सब चीजें कर लो लेकिन अपने एथिक्स, अपनी एथिकल वैल्यूज को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना। उसको अगर फॉलो करोगे तो ही जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आज की तारीख में वार भले ही चल रहा होगा रशिया और यूक्रेन में, लेकिन नरेंद्र मोदी, भारत की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ गई है। शायद न्यूज सभी देख रहे होगे, देख लो, मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, चाहे तो उसके ऊपर 2 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि अगर हम डिप्लोमेटिकली अच्छी तरह से करेक्ट है तो लोग हमको पूछेंगे ही पूछेंगे। आज क्या हो रहा है, आज की जनरेशन, व्यक्ति ने उसको पूछना चाहिए, दूसरों ने उसको पूछना चाहिए, तो उसके लिए वो इंस्टाग्राम पे अलग अलग पोस्ट बना के फोटो भेज रहे हैं ताकि 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग लाइक करें। यार ये 1000 लोग किस काम के, अगर आप अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर रहे हो तो अरे बहुत किस्मत वाले होते वो लोग जिनको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने का मौका मिलता है। ये बात समझ के चलो। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जिस दिन आपने आपके वैल्यूज या आपके रूट से हट गए, वो समझ लो आपकी बर्बादी का दिन है, वो आपकी बर्बादी का दिन है। अपने रूट से बिल्कुल नहीं हटना। आज एक जेई का स्टूडेंट, कुछ दिन बचे एग्जाम को, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं बचे एग्जाम को, पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में शायद कुछ किया या ना किया हो, ठीक है, कोई रिपीट भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एफर्ट करे जा रहे, मेरे से तो होना नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, ये करना है, वो करना है, वो करना है, उसकी जगह अगर आपने डेली के 15 to 20 आवर्स एंजॉय किया पढ़ाई को, डजंट मैटर व्हाट इज द आउटकम, बट आई विल डू माई लेवल बेस्ट, तो आपका अप्रोच जब चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट सही आएगा। अपनी वैल्यूज बढ़ाओ। अब इसका वैल्यू से कैसे रिलेशन है, इसका 100% वैल्यू से रिलेशन है। देखो होता क्या है, अगर समझ लो आप अपनी नजरों में ऊपर है ना, तो आप किसी और की नजरों में कितना भी गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी नजरों में ऊपर हो, जब आप अपनी नजरों में ऊपर जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप जो चीज 2 घंटे में पढ़ के अभी याद नहीं कर पा रहे हो, कल आप वो 2 घंटे में पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा। ये फैक्ट है, बिलो मी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मेरा देता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, आज से 2-3 महीने पहले की बात है। मैं एक्चुअली 4 व्हीलर बुक करना चाहता था और मैं पसंद करता हूँ होंडा को
अनफॉर्चुनेटली किया, एक कंपनी मतलब किया जो ब्रांड है उसको। अब देखो 2-3 महीने पहले शायद कुछ लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह देखा होगा, तो दोनों ब्रांड ने कश्मीर को लेकर कुछ शब्द बोल दिए थे जो पाकिस्तान के फेवर में थे। ठीक है, मैंने उसी दिन हुंडई के शोरूम से मैं रिटर्न आ गया। मुझे एक्चुअली जाना था 2 दिन बाद, तो मैंने जाने का कैंसिल कर, रिटर्न आ गया मतलब जाना था 2 दिन बाद, अपॉइंटमेंट ले लिया था मैंने, मैं गया नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं, ये वो कंपनी है जिसने मेरे देश के अगेंस्ट कुछ बोला है। चाहे मैं इस कंपनी की कार को कितना भी पसंद करता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूंगा। किया ने भी ऐसे यूज किया था, तो मैंने नहीं, उसको भी डिस्कार्ड कर दिया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि मेरे नजरों में वैल्यू बढ़ गई। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन मेरे नजरों में वैल्यू बढ़ गई कि यार मैं कुछ स्टैंडर्ड सेट कर गया। अब आज की जनरेशन क्या कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं। इसने बुलाया चले गए, उसने बुलाया चले गए, इसने ये बोला, ये नाराज हो जाएगा तो फिर ऐसा कर दिया, वो नाराज हो जाएगा तो अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो अल्टीमेटली एट द बॉटम समवेयर डाउन द लाइन आप जब खाली बैठे रहोगे तो सोचोगे मैं क्या हूँ, मैं तो, मुझे ये घुमा रहा है, मुझे वो घुमा रहा है, मुझे वो कुछ बोल रहा है तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। मतलब आप खुद क्या हो? कुछ नहीं हो। तो अगर आपको कुछ बनना है, अपनी वैल्यू क्रिएट करना है, तो नहीं बोलना भी आना चाहिए। हम हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि इफ एवरीवन इज हैप्पी विथ यू दैट मींस यू हैव कॉम्प्रोमाइज सो मच इन योर लाइफ। डोंट कॉम्प्रोमाइज, आई ऑलवेज। ठीक है, एक मैं मेरा खुद का एग्जांपल देना चाहूँगा। ट्यूशन क्लासेस लेता हूँ, सभी को मालूम है। मैं एक अलग तरीके से पढ़ाता हूँ और बाकी जो पढ़ाते हैं उनका एक अपना तरीका रहता है, सबका अपना अपना तरीका रहता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है, मैंने आज तक नहीं किया, ये मैं वीडियो पे फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैंने कभी कंपैरिजन नहीं किया कि कौन कितनी फी चार्ज करता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये प्रोडक्ट डिलीवर करता हूँ तो मैं इतनी फी चार्ज करता हूँ, मैं इतनी फी चार्ज करता हूँ। ठीक है, मैं इतनी फी चार्ज करता हूँ, तो जो लोगों को ये पसंद आएगा वो लोग आएंगे, जिनको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा, पास्ट रिकॉर्ड पसंद आए होंगे, अचीवमेंट जो भी हुए वो पसंद आए होंगे, वो मुझे शो नहीं करना है, वो बच्चे ही बताते, वो दिखते हैं। तो मैं सही में बोलना चाहूँगा कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है। आज भी मुझे जब ओल्ड स्टूडेंट मिलते हैं और जब वो आके बैठते हैं, बात करते हैं, तब मुझे ऐसा गौरवान्वित फील होता है कि यार सही में मैं एथिकली जब करेक्ट होता हूँ और जब ये सब चीज़ें करता हूँ तो डेफिनेटली मैंने मनी डजंट मैटर। देखो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, पैसा। ठीक है, आज हो सकता है बहुत सारे टीचर नीचे के लेवल पे गिर के 100, 200, 300 बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, बहुत पैसा कमा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आज उनकी वैल्यू क्या है? आज उनकी वैल्यू क्या है? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अपने वैल्यू के ऊपर रहोगे तो आपको कभी भी जो भी आपने जिंदगी में सोचा है वो पूरा कर पाओगे। क्योंकि जब आप कोई चीज को एंजॉय करते हो ना, तो जब उस चीज में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग अबाउट द रिजल्ट, देन डेफिनेटली इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट, बिलीव मी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब हम जॉब्स वगैरह के लिए सर्च करते हैं, तो मैं जनरली, मुझे आईटी में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, कंप्यूटर फील्ड में, लेकिन वो कंप्यूटर की जो भी कंपनियां रहती थी वो सबसे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट रहती थी और एप्टी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग माई सेल्फ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, अलग अलग कंपनी के इंटरव्यू जो पोस्ट माई इंजीनियरिंग आई यूज्ड टू अपीयर फॉर दोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दोस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और बाकी सब जो बच्चे रहते थे पसीना निकले जा रहा है, क्या होगा पता नहीं, जॉब मिलेगा कि नहीं, वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, कितनी बार हो गए, कितनी कंपनियां होगी, और मैं चिल आउट रहता था एकदम, मैं एकदम चिल आउट रहता था, जाके देता था और सभी एग्जाम क्रैक करे, सभी एग्जाम क्रैक करे। मैं ज्वाइन कहीं नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी वैल्यू टेस्ट कर रहा था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। एंड आई वाज जस्ट लाइक कि अपने को जॉब तो करना नहीं, चिल आउट। मेरा क्या कहना है कि जेई की एग्जाम दे रहे हैं हम, जेई मेंस दे रहे हैं, आगे जेई एडवांस देके, जस्ट चिल आउट। आप सिर्फ नीट देने वाले हैं, जस्ट चिल आउट। चिल आउट इन द सेंस एंजॉय, आप उस चीज को एंजॉय करो। ठीक है, जब आप उस चीज को एंजॉय करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आप जब आप वैल्यू बढ़ाओगे तो नहीं यार मेरा स्टैंडर्ड ये है,
अब हमारे से गलती क्या होती है, हम वही चीज़ दूसरों को प्लीज़ करने के चक्कर में चले और हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सबसे बेस्ट वही है। मैं कभी भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं गया। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत लाइफ में सक्सेस पा लिया या ऐसा कुछ, लेकिन मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं गया। उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करी, शायद एक जनरेशन गैप रहता है तो वो समझ ना पाए, लेकिन कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं। और आज की जनरेशन हर दूसरी चीज पेरेंट्स से छुपाती है, हर दूसरी चीज पेरेंट्स से छुपाती है, ये गलती है। और ध्यान रखो, अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गया कि आपकी वैल्यू क्रिएशन कैसे हो रही है, आपको लिटरली कोई हरा नहीं पाएगा जिंदगी में। छोटा सा एग्जांपल देकर वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। महाभारत का युद्ध है, ठीक है। कौरव और पांडव के जो रिलेशन, जो कौरव के रिलेशन थे कृष्ण भगवान से, वही पांडव के थे, ठीक है। मतलब कृष्ण भगवान के ये लोग बुआ के लड़के थे, कौरव के और पांडव के, ठीक है। तो किसी न किसी साइड जाना था कृष्ण भगवान को, ठीक है। तो सबसे पहले उनके पास दुर्योधन आया, ठीक है। दुर्योधन आया तो दुर्योधन आके कृष्ण भगवान को बोला कि आप मुझे कैसे सहयोग कर सकते हो इस युद्ध में। तो कृष्ण भगवान बोले, देखो एक तरफ मेरी सेना है, अमर सेना। कृष्ण भगवान के पास एक अमर सेना थी जो मर नहीं सकती थी, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं ही। तुम चाहो तो मुझे ले सकते हो, तुम चाहो तो अमर सेना को ले सकते हो, लेकिन अगर मुझे लोगे तो मैं कंडीशन डाल रहा हूँ कि मैं शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को बोल दिया। तो दुर्योधन हंसने लगा, बोलने लगा, तो फिर कोई मूर्ख ही लेगा, आपको लेगा, मैं तो आपकी अमर सेना चाहता हूँ, ठीक है। अमर सेना ले लिया। अब कृष्ण भगवान फिर चले गए पांडव के साइड। कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ के सारथी थे। अब देखो, समझो भावनाओं को। सभी कौरव पांडव के जो गुरु थे, जिन्होंने उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ाया, वो थे द्रोणाचार्य, सभी कौरव पांडव के, ठीक है। लेकिन भगवत गीता के 18 अध्याय अर्जुन को पढ़ाने वाले सिर्फ कृष्ण भगवान थे। तो अर्जुन के दो गुरु थे, दुर्योधन, और बाकी जो कौरव पांडव थे उनके एक ही गुरु थे। सबके गुरु थे द्रोणाचार्य। अर्जुन के दो गुरु थे, द्रोणाचार्य और कृष्ण भगवान। द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या और ये सब चीजें सिखाई, जो कौरव को भी सिखाई, पांडव को भी सिखाई। लेकिन कृष्ण ने एथिकल वैल्यूज बताए। कृष्ण ने अर्जुन को एथिक्स क्या है ये बताया, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया हमेशा अर्जुन का। और जब अर्जुन का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, जब 18 अध्याय हुए भगवत गीता के, और जब ये अर्जुन ने सब सुना, हर स्टेप पर, लाइफ के हर स्टेप पर अर्जुन को कृष्ण ने हमेशा गाइड किया। उससे बोलते हैं मेंटरिंग, ठीक है। वो कोई धनुर्विद्या नहीं सिखाई, ठीक है। वो क्या सिखाई? वैल्यूज सिखाई। हमेशा मोटिवेट करते रहे। अर्जुन कई बार डाउन हुआ। जेईई के एग्जाम में बच्चे कई बार डाउन हो रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई कृष्ण तो जरूर होगा जो आपको आपके लेवल पे ले जाएगा, वैल्यूज बढ़ाएगा आपकी। मैं हमेशा बोलता हूँ, उस कृष्ण को ढूंढ लो, उस कृष्ण को ढूंढ लो। जिस दिन वो कृष्ण मिल जाएगा, जिंदगी तर जाएगी, कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी वैल्यूज बढ़ाना, वो कृष्ण आपकी वैल्यूज बढ़ाएगा। आज आप सोच रहे हो कि ये वो ऐसा वैसा, मैं तो बेकार ही हूँ, मैं तो इधर चले गई थी, मैं तो उधर चले गई थी, मैं तो अपनी मम्मी से झूठ बोलती, मैं तो अपने पापा से झूठ बोलती। आप अपने आप को डाउन कर रहे हो, आप अपने आप को डाउन कर रहे हो। एक काइंड ऑफ फियर हमेशा दिमाग में पता चले, घूमते रहता है, अरे यार मेरी मम्मी को ये बात पता चल गई तो मैं तो झूठ बोला था। उस चक्कर में आप पढ़ाई नहीं कर पाते, आप पढ़ाई नहीं कर पाते, ठीक है। अगर वही हमने अपनी वैल्यू बढ़ाई, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जो आज आप एक लाइक के लिए तरसते हो, एक कमेंट के लिए तरसते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्सेट्रा पर, ठीक है, अपनी सेल्फी, ये वो फोटो लेकर लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी तरफ के लोग आपको क्या बोले, लाइक करे या प्रेस करे या जो भी आपके मन में हो, ये सब चीजें कोई काम की नहीं है।
अपनी वैल्यू बढ़ाओ, लोग ऐसे ही आपको लाइक करेंगे। आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ, चाहे इसे मेरा घमंड कहो समझो या कोई भी समझो, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि जिस दिन से क्लासेस चालू करी, ट्यूशन क्लासेस चालू करी, जितनी वैल्यू मुझे मिली शायद ही किसी और टीचर को मिली होगी। जितनी वैल्यूज देखो, जहाँ स्तुति होती है वहाँ लोग पीठ पीछे बोलते भी है। मैं एक स्टोरी हमेशा सुनाता हूँ कि हाथी जो है एक अलग ही जानवर है, जिसके कि सब लोग पूजा करते हैं, गणपति समझते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जब वैसे गाँव में ऐसा नहीं करता है। लेकिन उसी हाथी के पीछे कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं। ठीक है, कुत्ते इसलिए नहीं भौंकते कि उसे उन्हें हाथी से डर है, वो इसलिए भौंकते हैं कि उनको, कुत्तों को उस हाथी की इतनी स्तुति पसंद नहीं आ रही है, उस हाथी की इतनी स्तुति पसंद नहीं आ रही है। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से इन द क्लास दैट इफ यू वांट टू रीच योर डेस्टिनेशन देन डोंट स्टॉप एंड थ्रो स्टोन ऑन बार्किंग डॉग्स। ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है, अरे ये एथिकल वैल्यूज एंड ऑल दैट तो सब बकवास है, ये तो पुराने जमाने की चीज है, ये सब तो नहीं करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज से क्या फायदा होता। ये सोचते रहोगे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज जिन बच्चों का अप्रैल में, मई में जेई की एग्जाम है, मिडसैट है, एमएसटी सीईटी है, नीट है, अगर वो एथिकली करेक्ट है तो उन्हें उनके ड्रीम गोल को अचीव करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। एक लास्ट में ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है तो सिर्फ 40% और इनफैक्ट लेस देन 40% आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ता है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड टेक्निकली स्ट्रांग आपको सिर्फ 40% रहना पड़ता है। 60% आपकी एथिक्स, आपका एटीट्यूड आपको वो एग्जाम क्रैक करवा देता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि जब आपके वैल्यूज बढ़े हुए रहते हैं ना तो आपको नहीं आता हुआ क्वेश्चन बन जाता है। मैं इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ मैं इसका। ये इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ज़िंदगी में आज तक के जो हुआ सो हो गया, लेकिन आज के बाद कम से कम ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करना जिससे आपके वैल्यूज़ कम हो। वैल्यूज़ बढ़ने ही चाहिए। जब आपके वैल्यूज़ बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आप अपने आप को अपने गोल के नज़दीक पाओगे। धन्यवाद।